पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर। यहां एक मेहनती लोहार रहता था जिसका नाम था बलराम। बलराम गरीब था पर दिल से बहुत साफ। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह तलवारें, कुदाल और कांटे बनाता था। दिन भर आग के सामने काम करता, रात को थका हुआ घर जाता, पर फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। गांव वाले अक्सर कहते, बलराम का दिल सोना है पर उसकी किस्मत का पत्थर अभी तक नहीं पिघला। एक दिन शाम के टाइम जब बलराम दुकान बंद कर रहा था, अचानक हवा में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। आसमान पे कुछ पल के लिए लाल रोशनी चमकी और फिर उसके सामने एक अजीब सी परछाई उतर आई। उस परछाई से एक बुजुर्ग आदमी निकला जिसके कपड़े चमक रहे थे और हाथ में एक लंबी जादुई लाठी थी। बलराम डर गया। कौन हो तुम? बुजुर्ग हंसा। मैं हूं जादूगर जुरोन। दुनिया चक्कर लगाते हुए यहां तक आया हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बलराम हैरान था। मेरी जरूरत? मैं तो एक साधारण लोहार हूं। जुरोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साधारण नहीं, ईमानदार। तुम जैसा दिल दुनिया में कम बचा है और एक ईमानदार आदमी ही दुनिया को तबाही से बचा सकता है। बलराम और उलझन में पड़ गया। तबाही? जुरोन ने आसमान की तरफ देखा। एक काला जादूगर, मोरकस, जल्द ही अपनी कला शक्ति से दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा। उसको रोकने के लिए एक ऐसी तलवार चाहिए जो सिर्फ एक साफ दिल वाला लोहार ही बना सकता है। बलराम को अपनी सुनाई पर यकीन नहीं हुआ, पर जुरोन की आंखों में सच्चाई थी। जुरोन बलराम को अपने साथ जंगल की गहराई में ले गया। वहां एक छोटा सा रोशनी से चमकता मंदिर था। मंदिर के बीच में एक अजीब सा चांदी जैसा धातु पड़ा था। वो धातु हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। जुरोन बोला, यह निर्मल धातु है। इससे बनी तलवार कभी बुराई का साथ नहीं देती। बलराम ने हाथ लगाया। धातु गर्म होने लगा, जैसे उसकी ईमानदारी को पहचान रहा हो। उस रात बलराम ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल काम शुरू किया। आग को जलाना, धातु को गर्म करना, बार बार हथौड़े मारना, ये सब आसान नहीं था। पार जुरोन उसके साथ खड़ा रहा, हर बार हिम्मत देता। निर्मल धातु इतना सख्त था कि बलराम के हाथ छिल गए, लेकिन वह रुका नहीं। जुरोन बोला, यह तलवार सिर्फ दम से नहीं, दिल से बनेगी। पूरी रात मेहनत के बाद सुबह के टाइम एक खूबसूरत नीली रोशनी वाली तलवार तैयार हो गई। तलवार देखते ही जुरोन खुश होकर बोला, बलराम, तुमने दुनिया की सबसे पवित्र तलवार बना दी। जब दोनों गांव की तरफ वापस आ रहे थे, अचानक आसमान का रंग बदल गया। काली हवा चलने लगी, धरती जोर जोर से हिलने लगी। मोरकस आ गया। जुरोन ने फुफकार मारकर कहा। अगले ही पल एक काला बादल फट गया और उसमें से एक ऊंचा सा आदमी, लंबी दाढ़ी और आंखों में लाल बिजली वाली गुस्सा भरकर उतर आया। जुरोन, तुझे लगता है एक लोहार मुझे रोक लेगा? मैं अंधेरा हूं और अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। बलराम पहली बार किसी खौफनाक शक्ति को देख रहा था, पर वो डरा नहीं। उसने तलवार को जोर से पकड़ा और बोला, जब तक अच्छाई जिंदा है, अंधेरा जीत नहीं सकता। मोरकस गुस्सा हो गया और अपनी काली बिजली बलराम पर छोड़ी, पर जैसे ही बिजली तलवार से टकराई, तलवार चमकी और सारी बिजली को सूंघ गई। मोरकस हैरान रह गया। यह तलवार मेरे जादू को क्यों खा रही है? जुरोन जोर से बोला, क्योंकि यह तलवार ईमानदारी और साफ दिल से बनी है, और साफ दिल के सामने अंधेरा हमेशा हार जाता है। बलराम ने जोर से चोट मारी। तलवार से निकली नीली रोशनी आसमान तक पहुंच गई और काला मोरकस एक चीख के साथ हवा में बिल्कुल राख बन गया। गांव में रोशनी फैल गई, अंधेरा खत्म, तबाही रुकी। जुरों ने बलराम को गले लगाया। तुमने दुनिया को बचाया, और यह काम किसी राजा या योद्धा ने नहीं, एक लोहार ने किया। गांव वाले बलराम को हीरो के रूप में देखने लगे, पर बलराम मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ एक लोहार हूं और मेरी तलवार का असली जादू मेरे दिल में था, जुरोन की शक्ति में नहीं। जुरोन वापस आसमान में जाने लगा। जहां ईमानदारी होगी वहां मैं फिर आऊंगा। बलराम अपनी छोटी सी दुकान में वापस आ गया, पर अब उसके हथौड़े की हर आवाज में एक कहानी थी, एक लोहार की जिसने अपने साफ दिल से दुनिया को बचाया।